अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि किन 5 बातों पर अमल करके हम अपने बच्चों को ईमानदार बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन 2 बातों पर अमल करके हम अपने बच्चों की झूठ और बेईमानी की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। बच्चे के सच बोलने पर उसकी तारीफ़ करें और अगर बच्चा झूठ बोलता है तो उसे सच बोलने का दूसरा मौका दें। इससे आपके बच्चे की हौसला अफजाई होगी और उसको आगे नेक्स्ट टाइम सच बोलने पर खुशी महसूस होगी। अगर आपका बच्चा सच नहीं बोलता या किसी गलत काम करने पर वो कहता है कि ये काम मैंने नहीं किया, तो आपने बच्चे को मारना या डांटना हरगिज़ नहीं, बल्कि उसे पास बुलाना है और कहना है कि बेटा, सच बोलना या ईमानदार रहना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके बच्चे को सच बोलने का दूसरा मौका मिलेगा और आपका बच्चा अगर इस दूसरे मौके पर सच बोल देता है तो आपने अपने बच्चे को उसी तरीके से शाबाश देनी है जैसे उसने पहली दफ़ा में ही सच बोला हो। आपके ऐसा करने से आपके बच्चे को पता चलेगा कि सच बोलना आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को डांटा तो आपका बच्चा दोबारा सच नहीं बोलेगा। बच्चों को नताइज से आगाह करें। आप अपने बच्चों को ईमानदारी के फ़वाइद और बेईमानी के नुकसानात के बारे में बताएं। अपने इर्द गिर्द रियल लाइफ में से एग्ज़ाम्पल्स लें जिसमें किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स, इदारे या मुल्क को नुकसान पहुंचाया हो, यानी रिश्वत, धोखा, फ़रेब या उनके साथ बेईमानी की हो। उसकी वजह से उस इदारे, मुल्क या शख्स को क्या क्या नुकसानात पहुंचे हैं। और ख़ुद उस शख्स को क्या सज़ा मिली, इसके बारे में बच्चों को आगाह करें। इसी तरह आप टीवी यानी फ़िल्म या ड्रामे से भी ऐसे करैक्टर्स ले सकते हैं जिसने दूसरे लोगों के साथ बेईमानी की हो और फिर जो उसे सज़ा मिली उससे भी बच्चों को आगाह करें, ताकि बच्चों को पता चल सके कि जो शख्स बेईमानी करता है उसकी वजह से दूसरे लोगों और ख़ास तौर पर ख़ुद उस शख्स को क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रियल लाइफ और टीवी में से ईमानदार लोगों की एग्ज़ाम्पल्स भी बच्चों को दिखानी है और बच्चों को बताना है कि ईमानदारी इख्तियार करने से थोड़ी बहुत मुश्किलात का तो सामना करना पड़ सकता है, मगर इससे हासिल होने वाली इज़्ज़त, दिली सुकून और ख़ुशी को कभी भी बेईमान शख्स हासिल नहीं कर सकता।